एक सच्ची कहानी। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की रहने वाली सीमा नाम की एक लड़की की। सीमा बीए फाइनल ईयर में पढ़ने वाली एक लड़की है जो अपनी सहेलियों के साथ हर रोज़ कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के रास्ते में एक पुल मिलता है। उस पुल से बहुत ही अच्छा सीन नज़र आता है। लोग अक्सर वहाँ पे ठहर के सेल्फी लेते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं। कुछ मछुआरे वहाँ अक्सर मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। सीमा भी आते जाते अपनी सहेलियों के साथ अक्सर वहाँ पे रुक जाया करती है और मछलियाँ पकड़ते मछुआरों को देखते रहती है। उन मछुआरों में एक लड़का था, सोनू निषाद नाम का, जो अक्सर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है। एक दिन सीमा सोनू से बोलती है कि उसे भी मछली पकड़ना है। सोनू बोलता है कि नहीं मैम, आप कहाँ यह गंदा काम करोगी, आपसे नहीं होगा। तभी सीमा बोलती है कि मैं भी मछली खाती हूँ, इसमें गंदा क्या है, मैं भी मछली पकड़ूंगी। सीमा के बहुत जिद करने के बाद फिर सोनू बोलता है कि ठीक है, खड़ी रहो, जब मछली फंसेगी तो बता दूंगा। थोड़ी देर बाद ही मछली फंस जाती है और सोनू सीमा को मछली पकड़ने के लिए दे देता है, लेकिन सीमा से मछली नहीं पकड़ाता। चूँकि सीमा नई नई होती है, इसलिए वह सोनू की मदद मांगती है। सोनू फिर सीमा की मदद करता है और दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। सीमा को मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा। वह सीमा अब हर रोज़ सोनू के साथ थोड़ी देर मछलियाँ ज़रूर पकड़ती। सोनू के लिए यही सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि सोनू को धीरे धीरे सीमा से प्यार हो गया था। एक दिन मौका देखकर सोनू ने सीमा को बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीमा भी सोनू से बहुत प्यार करने लगी थी। अब दोनों हर रोज़ मिलने लगे, साथ में समय बिताने लगे। और यह बात सीमा के घर वालों को पता चली। चूँकि सोनू निषाद था और सीमा अच्छे घर की थी, तो उन्होंने सोनू की बहुत पिटाई की। सीमा की बहुत बुरा लगा, सोनू को काफ़ी चोट आई। थोड़े दिन बाद सीमा और सोनू छुप छुपा कर फिर से मिलने लगे। दोनों ने चुपके से पास के मंदिर में शादी कर ली। सीमा के घर वालों को जब शादी का पता चला, फिर से पता चला, तो उन्होंने सोनू को पकड़कर फिर से बहुत पीटा। सीमा को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सीमा के सामने ही सोनू की पिटाई हो रही थी। बहुत रो रही थी। सोनू अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। फिर सीमा के घर वालों ने सोनू पर झूठा केस कर दिया और उस पर छेड़खानी का आरोप लगाया। सोनू को पुलिस पकड़ कर ले गई और सोनू जेल में ही पड़ा रहा। सीमा के घर वालों ने जल्दी से सीमा की शादी सुनील नाम के एक लड़के से तय कर दी। सीमा के काफ़ी मना करने के बाद भी घर वालों नहीं माने। फिर सीमा हार मानकर शादी के लिए तैयार हो गई। सीमा ने अपनी सहेली से एक जहर की बोतल मंगवाया और अपने पास रख लिया। अब सीमा की शादी का दिन आ गया था। बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई और सीमा अपने ससुराल पहुंच गई। दिन भर सारी रस्में के बाद अब रात हो गई। सीमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी सुनील आया। जैसे ही सीमा के पास आया, सीमा ने कहा, आज की रात
चाहे जो मर्जी कर लो, सुबह मेरी लाश मेरे घर वालों के पास भिजवा देना। इतना सुनकर सुनील गुस्से में भड़क जाता है और सीमा के हाथ से जहर की बोतल छीन लेता है और बोलता है कि मैंने शादी में बहुत खर्च किया है, देखता हूँ कि तुम कैसे यहाँ से जाती हो। सुनील बोलता है कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूँगा। फिर सीमा उसको सारी बात बता देती है। फिर सुनील कहता है कि तुमको किसी भी हाल में रहना इसी घर में है, चाहे खुशी से रहो या दुख से। फिर सीमा बोलती है, कभी भी अकेली रहूँगी तो अपनी जान दे दूँगी। सुनील गुस्से में बाहर चला जाता है और 2 मिनट बाद ही वापस आता है। सुनील के पीछे पीछे सोनू भी साथ में होता है। सीमा सोनू को देखकर उसके गले लग जाती है। अभी सीमा के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सुनील सारी बात समझाता है, कैसे सोनू अचानक से सुनील और सीमा की शादी में आ गया। सोनू सुनील के कॉलेज का दोस्त था, लेकिन सुनील ने सोनू को शादी में नहीं बुलाया था। अचानक से शादी में देखकर सुनील ने पूछा कि सोनू तुम यहाँ कैसे? सॉरी यार, मैं तुझे बुलाया नहीं। फिर सोनू सुनील को सारी बात बताता है कि शादी कर लो, फिर भी तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही रहेगी। सुनील को सारी बात जानने के बाद बोलता है कि शादी हो जाए फिर भी तुम्हारी सीमा तुम्हारी ही रहेगी। सीमा और सोनू के प्रति प्यार देकर सुनील मजबूर हो जाता है सीमा और सोनू को मिलाने के लिए। तभी सारे घर वाले कमरे में आ जाते हैं और सीमा से माफ़ी मांगते हैं। सोनू बताता है कि जब वह जेल से वापस आया तो घर में सीमा की चिट्ठी मिली थी, जिस पर लिखा था कि घर वालों के कहने पर शादी कर रही हूँ, लेकिन अगले ही दिन मेरी लाश मेरे घर रहेगी, तो मुझ पर इतना विश्वास रखना। साथ में शादी का कार्ड भी था, जिस पर एड्रेस देखकर सोनू सुनील के घर आया था। दोस्तों, इस तरह से 2 प्रेम करने वालों का लास्ट में मिलन हो गया। यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।